मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस द्वारा पिछले 3 महीने से शुरू किया गया मध्यस्थता अभियान अब सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, पिछले 3 महीनों में 172 प्रकरण में पुलिस की मध्यस्थता टीम द्वारा आपसी विवाद से जुड़े हुए प्रकरणों का निपटान किया गया, जिसमें 1 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि भी फरियादियों को लौटाई गई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह के मुताबिक पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह द्वारा माननीय न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार पिछले 3 महीनों से मध्यस्थता डेस्क की शुरुआत की गई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को भी शामिल किया गया था और पूरा तंत्र तैयार करने के बाद इस पहल को शुरू किया गया। इसमें आपसी विवाद, पारिवारिक विवाद सहित रुपए के लेन देन से जुड़े हुए विवाद प्राथमिक रूप से शामिल किए गए। पिछले 3 महीनों में 172 प्रकरणों का निपटान किया गया है, जिसमें पारिवारिक और आपसी विवादों को एक स्थान पर बिठाकर बातचीत के माध्यम से हल किया गया। साथ ही पारिवारिक विवाद से जुड़े हुए मामले भी इसी तरह से हल किए गए हैं। इस मामले में रुपए के लेन देन से जुड़े मामले भी शामिल किए गए थे, जिसमें प्रॉपर्टी से लेकर चेक बाउंस और ऐसे कई मामले थे जिनमें रुपए ले लिए लेकिन फरियादी को लौटाए नहीं। इनकी शिकायतें भी बढ़ रही थी, उनको भी उसी तरह से हल किया गया है। रुपए लेने वाले और देने वाले दोनों को एक टेबल पर बिठाया गया और उनकी भी बातचीत के माध्यम से विवाद को हल किया गया, जिसमें कुल 1 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि दिलवाई गई है, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा है। आने वाले दिनों में इसके लिए अलग से तंत्र और मजबूत बनाया जा रहा है। जो भी मध्यस्थता केंद्र के रूप में काम करेगा उसके लिए अलग से रूम रहेंगे, जहां पर प्रतिदिन काउंसलिंग के माध्यम से इन विवादों को हल किया जाएगा। ये 1 दिन या 1 महीने या 3 महीने चलने वाला कार्य नहीं है, यह निरंतर चलने वाला एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्य है, जिसकी पूरी रूपरेखा माननीय न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार ही तय की गई है। साथ ही ऐसी कई संस्थाएं भी हैं जो इसकी मॉनिटरिंग करती हैं। देखिए, मध्यस्थता माननीय हाईकोर्ट के निर्देश, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, उसके तहत यहाँ पर जारी की गई है और पिछले 3 महीने से लगातार जो ट्रेन मीडिएटर्स हैं वो यहाँ पर आकर मीडिएशन कर रहे हैं। लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा हम लोगों ने फरियादियों के पैसे वापस दिलाए हैं मध्यस्थता करके। बहुत से मामलों में जो पारिवारिक विवाद हैं उनका निपटान किया, उनका निराकरण किया है और आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ाएंगे। हमारे मीडिएशन सेंटर्स के जो रूम्स हैं वो तैयार हो गए हैं, वेल इक्विप्ड हैं और प्रयास यही है कि जो पेटी इश्यूज़ हैं, पैसे के लेन देन के मामले हैं, घरेलू इश्यूज़ हैं, पारिवारिक विवाद हैं, उनको हम यहीं पर आपस में मध्यस्थता करके एक सार्थक पहल करके उनका निराकरण करें, ताकि वो कोर्ट कचहरी या आगे के एक लेंदी प्रोसेस में ना फंसें। लगभग 172 से ज़्यादा प्रकरणों में हमने पॉजिटिव तरीके से निराकरण किया है। लगभग 450 के करीब शिकायतें हैं और बहुत से मामले में, जैसा मैंने आपको बताया, 1.25 करोड़ की राशि जो है वो आवेदकों को वापस की गई है और पारिवारिक जो डिस्प्यूट्स है उनका निराकरण किया गया है। सर, जो जनसुनवाई में मुद्दे आते थे उन्हीं को देखते हुए इस स्पेशल सेल की शुरुआत की गई। ये माननीय हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पहले से निर्देश थे। सीपी साहब के आने के बाद सीपी साहब ने इसमें पहल की और बाकायदा उसका सिस्टम इस्टेब्लिश किया। हमारा जो पुलिस का महकमा है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, पूरा एक टीम है जो पूरी तरीके से इस पे डेडिकेटेड है। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि हम इंस्टेंट जस्टिस लोगों को मध्यस्थता के माध्यम से दिलाएं। यही हमारा भी उद्देश्य है और यही न्यायपालिका का भी उद्देश्य है। मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर पुलिस कमिश्नर में इस तरह से मध्यस्थता सेल की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में कई और जगहों पर देखने को मिल सकती है। देखिए, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो सीपी साहब के नेतृत्व में इंदौर में चलाया गया है। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि हमारा बोझ और न्यायपालिका का बोझ कम किया जाए। जो इशूज़ मध्यस्थता के माध्यम से निपट सके उनका निपटान किया जाए और इसकी बाकायदा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शंस है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको बाकायदा देख रही है। जो सालसा है, जो डालसा है, वो भी कहीं ना कहीं इस काम के लिए असाइंड है, वो भी इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करती है। तो बाकायदा यहाँ पर हम सालसा से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो सालसा के अधिकारी हैं उनसे कर रहे हैं और जो ट्रेंड मीडिएटर्स हैं उनसे भी हम लगातार उनको बुलाकर ऐसे प्रकरणों की मीडिएशन कराकर उसका निराकरण कर रहे हैं।